देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज है अपनी 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अपन जानते हैं कि जो √5 है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी अपन को क्या अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करनी है कि है तो ये किस प्रकार से एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपोजिट मान के चलते हैं कि जैसे कि माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या न होकर एक परिमेय संख्या है, तो √5 को अपन क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। वैसे क्या है, हालांकि अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन अपन इसको परिमेय संख्या मानकर चलते हैं। तो परिमेय संख्याओं को P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जहां पे Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 यानी कि कोई भी पूर्णांक नंबर हो सकता है, लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे तो Q की वैल्यू क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट आगे कुछ भी हो सकती है। तो अपन इसी प्रकार इसको प्रूव करते हैं। देखिए तो यहाँ पे P/Q हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो P/Q इक्वल टू परिमेय संख्या है और √5 भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पे परिमेय संख्या ही मान लिया। ठीक है, तो P/Q इक्वल टू क्या हुआ, √5 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो P/Q इक्वल टू हो जाएगा √5 का स्क्वायर, P/Q का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे P²/Q² होगा ये। ठीक है, तो इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, 5। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे P की वैल्यू, P² की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे, यहाँ पे 1 मानिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो P² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5Q²। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इस इक्वेशन की अपन को आगे आवश्यकता पड़ेगी। आगे क्या देखते हैं अपन, इसे थोड़ा सा घुमाएंगे इस प्रकार से, Q², 5Q² इक्वल टू P²। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, जो 5 है ना वो इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो क्या दिखेगा आपको कि P²/5। अर्थात अपन कह सकते हैं कि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा, क्योंकि जब P² में 5 से भाग जा सकता है तो क्या होगा, P में भी जाएगा 5 से भाग। तो यहाँ पे हुआ Q² इक्वल टू P²/5 आ गया। इसी प्रकार से अपन लेके चलते हैं एक अन्य पद में, किस प्रकार से कि 5R² इक्वल टू P², 5R इक्वल टू P। तो देखिए यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग यहां भी करना पड़ेगा अपन को। वर्ग करने पर क्या होगा, 5R² इक्वल टू P²। दोनों का स्क्वायर करेंगे अपन, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25R² इक्वल टू P²। तो देखिए P² की वैल्यू अपने पास ये रखी हुई है फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में P² इक्वल टू क्या है, 5Q² है। तो हम यहाँ पे P² की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे P² की या P² का मान समीकरण 1 में रखने पर, P² का मान समीकरण 1 से रखेंगे। ठीक है ना, तो 1 से रखने पर क्या होगा यहाँ पे कि 25R² इक्वल टू कितना है, P की वैल्यू है अपने पास 5Q। देखिए 5Q², ठीक है ना, ये 5 से 25 5 बार तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5R² इक्वल टू Q² हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, R² इक्वल टू हो जाएगा Q²/5। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि R² को Q² 5 से डिवाइड है तो Q भी 5 से, देख सकते हैं कि Q² 5 से विभाज्य, तो अपने लिख लिया यहाँ पे Q² 5 से विभाज्य है तो Q भी 5 से विभाज्य होगा। अर्थात हमारी जो मान्यता है वो गलत है, यानी कि यहाँ पे विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः अपन लिख सकते हैं यहाँ पे नीचे कि √5 एक परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना,
बाय।